Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Process Scientist. Today we are going to start the same topic of trigonometric ratios. Now we are going to move towards the ratios of the complementary angles. अब देखो actually what the complementary angles are. Suppose uh, if I have written here complementary angles are those angles whose the sum will be 90 degree. देखो अगर आपके पास दो एंगल्स है 45 मैंने यहाँ पे 45 लिखा वाई एक्यूरेट 45 क्योंकि यहाँ पे मैंने 90 दिया है। अगर ये 90 है सपोज ये 45 है ये भी 45 होगा। कहने की बात है कि अगर ये ज़रूरी नहीं कि हर ए 45 होना चाहिए और सी भी 45 होना चाहिए। दैट मे बी 60-30 एंड लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन भी हियर। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकती है। अब कहने की बात है कि दोनों का एंगल का सम बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। तभी तो हमें बोलूँगा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच एंगल्स whose uh, whose the value of the sum combination of those the sum of the combination of those angles will be 90 degree। ठीक तो ये आपको जैसे बेसिकली यू नो अबाउट दैट थिंग्स। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हियर। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम हमेशा कोई साइड अगर होगा लेट वी टेक एग्जांपल साइन ए with respect from some angle थीटा 45 30 60 90। यहाँ पे हम अब दोनों एंगल को लेंगे एट द सेम टाइम हम दोनों एंगल को लेंगे। अब हम इस वक्त फिर देखेंगे साइन की किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, कॉस किसके बराबर इन टर्म्स ऑफ साइन। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखो कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा आपको अगर मेरे मेरे पास सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल ये है सपोज दिस इज थीटा दिस थीटा। अब ये क्या है देखो ये 90 है। मुझे पता अगर ये 90 है ये थीटा है और दोनों के एंगल के बराबर ये देखो ये एंगल और ये एंगल 90 के बराबर है। दिस वन एंड दिस वन द सम ऑफ दोस एंगल्स विल बी 90। देखो अगर सपोज एंगल ए प्लस एंगल सी है बराबर 90 की और एंगल ए है थीटा बराबर प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। तो एंगल सी किसके बराबर होगा 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल सी 90 माइनस थीटा इन दोनों का एंगल दोनों का समेशन ऑफ एंगल्स विल बी 90 डिग्री। अगर ए का सपोज थीटा है सपोज यहाँ पे मैंने थीटा लिखा ए का थीटा है तो दूसरे का क्या होगा फिर। अब 90 को माइनस कर दो थीटा जो बचेगा सपोज ये 30 है 90 को 30 करो माइनस ये 60 होगा 90 को 45 करो माइनस 45 होगा। अब इसका मतलब कि 90 को जितना आप ये माइनस करोगे जो वहां से निकलेगा वो यहाँ पे होगा राइट। अब इसका मतलब है कि दे बोथ आर हियर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे देखो सिंपल ये आपको समझ आ गया। अब listen now if the ratio is like sin यहाँ पे sin है यहाँ पे sin थीटा है यहाँ पे व्हाट इज sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है इसका परपेंडिकुलर है इसका बी सी हाइपोटेन्यूज के ए सी ठीक। अब इस तरह देखो cos थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बेस क्या है इसकी ए बी दिस वन ए सी। अब tan देखो tan की इसके बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस परपेंडिकुलर क्या है इसकी बी सी बेस क्या है भी ए बी ठीक। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे निकालो अब when you are observing from this point अब यहाँ पे मुझे निकाल के दे दो साइन सी किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो साइन सी नहीं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है साइन 90 माइनस थीटा। देखो परपेंडिकुलर क्या रहेगा इसका दिस वन ए बी
हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, ए सी, ए बी बाई ए सी। अब इस तरह देखो कास 90 माइनस थीटा, देखो कास, देखो कास बेस क्या रहेगा, यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गई और ये हाइपोटेन्यूज। अब ये कास यहाँ पे देखा आपने कास को, बेस यहाँ पे भी बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी ए सी। सेम अब tan 90 माइनस थीटा निकालो, 90 माइनस थीटा निकालो। अब tan क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये ए बी जोड़े बेस, बेस के ए सी। अब मुझे बता दो, अब आपने निकाला साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी, लेकिन यहाँ पे तो ए बी बाई ए सी कास थीटा के बराबर है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ए बी साइन 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी, लेकिन यहाँ पे ए बी बाई ए सी कास थीटा के बराबर है। इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा है बराबर कास थीटा, कास थीटा। अब देखो कास 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी। अब यहाँ पे मैं देखा अभी बी सी बाई ए सी साइन थीटा के बराबर निकाला, इसका मतलब ये कि कास 90 माइनस थीटा होगा बराबर साइन थीटा, क्योंकि मैंने अभी निकाला साइन थीटा बी सी बाई ए सी, लेकिन यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी, यानी बी सी बाई ए सी आर एट दैट 2 पॉइंट्स इज द सेम। अब रहा यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा अब होगा बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो tan 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई, अब यहाँ पे देखो एक सेकंड, इसको ये दो निकाले आपने, ये दो भी निकाले। अब देखो यहाँ से अगर मैं अभी कॉट को निकालूंगा, कॉट, कॉट थीटा किसके बराबर निकलेगा, बेस जोड़ में परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट। और tan परपेंडिकुलर बेस है, कॉट क्या होगा बेस जोड़ परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है बी सी बाई, बेस क्या है ए बी, सॉरी ए बी बाई बी सी, ठीक। ठीक, अब देखो ए बी बाई ए सी किसके बराबर निकला मुझे यहाँ पे कास थीटा। अब पहले ये दो करके दे दो, ये दो आप लोगों ने निकाली। अब पहले इनका साइन का देखा आप लोगों ने अभी, साइन का साइन 90 में थीटा कास थीटा, कास 90 में थीटा साइन थीटा। अभी यहाँ पे देखो, ठीक। अब यहाँ पे देखो tan का निकला अभी काट। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अब अगर मैं दिखाऊंगा कोसेक, परपेंडिकुलर डॉट भी बेस tan 90 में से परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या है इसकी ए बेस यहाँ पे बी सी, सॉरी बी सी। अब यहाँ पे देखो, अब देखो tan 90 में थीटा ए बी बाई बी सी, काट, काट थीटा किसके बराबर निकला, किसके बराबर निकला ए बी बाई बी सी। इसका मतलब tan 90 में थीटा किसके बराबर काट थीटा, काट थीटा, देखा। यानी काट थीटा अगर मैं अभी बोलूँगा बेस जोड़े परपेंडिकुलर, बेस क्या है बेस है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ए बी सी परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ठीक ए बी। अब यहाँ पे देखो tan 90 में थीटा क्या निकला मुझे बराबर ए बी बाई बी सी, इसका काट थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो कोसेक थीटा किसके बराबर निकलेगा, यहाँ पे कोसेक थीटा, थीटा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कोसेक थीटा, कोसेक होगा बराबर वहाँ पे साइन, यानी साइन का अपोजिट, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए सी, परपेंडिकुलर के यहाँ पे बी सी, बी सी, ठीक। अब मुझे यहाँ पे दिखा दे, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है, इसको मैं इरेज करूँगा। ये तीन आपको समझ आ गई, राइट। अब उसके बाद में इनके रेशों और स्पूल्स को दिखाऊंगा।
यहाँ तक क्लियर है। यानी मैंने क्या देखा, मैं एट अ टाइम दो एंगल्स को ले रहा हूँ। एक तो मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को दोनों को ले रहा हूँ एट अ टाइम। यानी एक तो मैं एक साइड से देख रहा हूँ, फिर मैं दूसरे साइड से देख रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा अभी, मैंने देखा साइन थीटा है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका, ये बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, ए सी, विद रेस्पेक्ट थीटा। अब कास थीटा किसके बराबर है, बेस जोड़ बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका, बेस है ये ए बी डिवाइड बाई ए सी। इस तरह tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, बी सी डिवाइड बाई बेस क्या है ए बी। ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा से, अब देखो, अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अब ये होगा, बेस ये होगी और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब देखो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा निकालो, साइन 90 माइनस थीटा। देखो वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका इस वक्त, ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज ए सी। अब cos 90 माइनस थीटा निकालो, बेस जोड़ बाई हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है यहाँ पे, बेस यहाँ पे बी सी, बी सी हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। अब सेम tan 90 माइनस थीटा निकालो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है बी सी। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने लिखा ए बी बाई ए सी। अब यहाँ पे देखो ए बी बाई ए सी यहाँ पे, ए बी बाई ए सी यहाँ पे, दिस वन। यानी अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा होगा ना बराबर cos थीटा के बराबर, cos थीटा है ना। एक सेकंड, cos थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज बी सी बाई ए सी। अब देखो बी सी बाई ए सी यहाँ पे साइन थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा में नहीं निकला साइन थीटा के बराबर। अब देखो tan cot का यहाँ पे निकालूंगा, cot थीटा किसके बराबर होगा, बी, बेस जोड़ में परपेंडिकुलर। बेस के यहाँ पे, बेस है यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई बी सी। अब देखो ए बी डिवाइड बाई बी सी मुझे निकला tan 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे मुझे निकला है कुछ cot थीटा का बराबर। अब फिर रखो, फिर cot थीटा के बराबर। यानी आपको तीनों रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तीन रेशियोज निकली। अगर साइन 90 माइनस थीटा की जगह होगा तो आप लिखेंगे cos थीटा के बराबर, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर। दैट्स इट, यही मैं आपको दिखा रहा था। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, आप तीन तो मैंने दिखा दिए, ये भी और ये भी। अब देखो cot, अब देखो अगर cot, अब इंटरचेंज भी हो सकता है, अब दोनों के इंटरचेंज भी हो सकता है। अगर सपोज tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर है, तो cot 90 माइनस थीटा होगा ना बराबर फिर tan थीटा की, इंटरचेंज हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अब ये समझ आ गया आपको। उसके बाद हम करेंगे इसके, इनके जो रेसिप्रोकल्स है उनको हम देखेंगे, मतलब आप कोसेक का सेक का देखेंगे, सेक का कोसेक का देखेंगे। अब cot का देखा आपने, cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, ये तो आपने आपने देखा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो सपोज, अब सेक थीटा निकालो यहाँ पे, यानी कोसेक थीटा, कोसेक
थीटा होगा बराबर 1/sin थीटा। साइन थीटा 1/sin थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो आंसर निकलेगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक, कोसेक थीटा, अब सेक थीटा निकालो। सेक थीटा होगा बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, यानी कास का उल्टा, कास का रेसिप्रोकल। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज AC, बेस क्या है AB। आपने देखा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँगा कोसेक 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो, अब कोसेक है बराबर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाला, यानी AC परपेंडिकुलर डिवाइड बाई AB। लेकिन मैंने अभी निकाला AC बाई AB सेक थीटा के बराबर, कि यहाँ पे मैं कोसेक थीटा को निकालने जा रहा हूँ, वही यहाँ के सेक थीटा के बराबर निकलता है मुझे। इसका मतलब यहाँ पे होगा फिर सेक थीटा, सेक थीटा। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल करो, अगर यहाँ से कोसेक थीटा निकालोगी, वो इस यहाँ के सेक थीटा के बराबर होगा। कहने की बात यह है कि सेक थीटा होगा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक, तो जो मैं अभी यहाँ पे मैंने दिखा दिया, सेक थीटा होगा बराबर, यानी कोसेक थीटा होगा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अगर सेक थीटा होगा बराबर कोसेक 90, आपको इसका रेसिप्रोकल सिंपल ही होगा। अगर मुझे अब यहाँ से अब सेक 90 माइनस थीटा निकालना होगा, अगर मुझे यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा निकालना होगा, अब कैसे निकालेंगे, देखो सेक 90 माइनस थीटा। अब देखो सेक थीटा किसके बराबर होता है ना, अभी मैंने दिखाया ना, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। और यहाँ का हाइपोटेन्यूज के AC, AC बेस के यहाँ पे ये BC, अभी BC। अब यहाँ पे निकालो कोसेक, कोसेक अभी आप लोगों ने निकाला AC बाई BC, वो भी निकाला AC बाई BC, BC यानी कोसेक, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा मुझे निकलता है यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा। यानी अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे सेक थीटा के बराबर निकलेगा। यहाँ पे सेक थीटा निकालूंगा, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर निकलेगा। यानी अगर यहाँ पे सेक सेक थीटा है, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा है। अगर हमें कोसेक थीटा है, यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। कहने की बात यह है कि अगर कई जगह सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा, तो वो किसके बराबर होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर अब कोसेक ही थीटा होगा, तो किसके बराबर, सेक 90 माइनस थीटा। तो इसको याद रख लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक निकाल के बाकी सब निकल जाएगी। देखो विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब साइन 3a है बराबर कॉस a माइनस 26, वायर 3a इज एन एक्यूट एंगल। आप a निकालो। देखो अगर मैं साइन 3a को लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, थीटा पूरा ये है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कौन सा थीटा है, ये वाला पूरा, यहाँ पे थीटा नॉट ओनली 26 डिग्री but the all with this angle a 90 minus theta 26। अब देखो, तो यहाँ पे लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा होगा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होगा बराबर कॉस थीटा। आ गए ना वापस, तो वही मैंने लिखा, कॉस थीटा को मैंने सिंपली कन्वर्ट कर दिया साइन 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा ये है।
अब देखो साइन एंड साइन गेट्स कैंसिल आउट, 3a है बराबर 90 माइनस, अब देखो माइनस ए, माइनस एंड माइनस प्लस 26, अब 90 प्लस 26 के बराबर है, दैट विल बी 116 माइनस ए, अब माइनस ए को यहाँ पे ले आओ तो 3a प्लस ए, यहाँ पे आ गए प्लस 4a है बराबर 116, ए किसके बराबर निकलेगा 116 जोड़ भाई 4, 4 और 2 जार 8, 4 9 जार 20 36, 29 निकला आपका आंसर 29 डिग्री, यानी ए का वैल्यू है 29 डिग्री। सिंपली आपने क्या किया, कॉस कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा में, सिंपली दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको यही करना है, यहाँ पे देखो टेन थीटा, टेन थीटा, टेन, दैट्स इट, आपको ए की 1 के बराबर निकालना है। सपोज टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, अगर मैं इससे लिखूंगा टेन, अगर मैं इसे लिखूंगा कॉट 90 माइनस 42, नहीं, टेन 90 माइनस 48, 48 नहीं 38, 38, कॉट 90 माइनस थीटा, इसके बराबर निकलेगा टेन थीटा, टेन 42 के बराबर वापस, या इसकी यहाँ पे भी वही करूँगा मैं, कॉट 90 माइनस 23, 9 माइनस 23 67, टेन कॉट 90 माइनस थीटा होगा बराबर टेन थीटा के बराबर, टेन 67 के बराबर आ गए ना वापस, इसका टू 1, देखो टेन 48, टेन 23 डिग्री, अब कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, अगर मैं इससे लिखूंगा इसको कॉट, कितना है भाई 48 है शायद, 48, हाँ 40, एक सेकंड 48, 48 डिग्री एंड कॉट फॉर 23 डिग्री, ठीक। अब देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, 1/10, फिर से उल्टा के मैंने इसको 1/10 48 डिग्री, ये कॉट के बराबर होता है, 1/10 कॉट, यहाँ पे 1/10 23 डिग्री, अब ये हर जगह मल्टीपल है, ये हर जगह मल्टीपल है, डॉट प्रोडक्ट है, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, 23 एंड 23 गैस कैंसिल आउट, दोनों के एंगल सेम है, यहाँ भी 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1, आंसर निकला। सिंपली मैंने क्या किया, इसको मैंने कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मैंने कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, आपको शो करना है साइन बी बाई बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब देखो वी नो दैट द, अगर मैं ए एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर है ना, 180 डिग्री के बराबर, कहने की बात है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी के बराबर होगा 180 डिग्री, यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, बराबर 180 डिग्री। तो अगर मैं तीनों को डिवाइड करूँगी, यहाँ से भी डिवाइड 2, यहाँ से डिवाइड 2, तो मुझे क्या निकलेगा वहाँ से, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये होगा 90, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री 90 के बराबर है ना। तो देखो क्या है, मैं अलग अलग कर लूँगा इसको, मैं लिखूँगा ए
बाई 2 प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इसको 90। ठीक, कोई फर्क मतलब इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगा बराबर 90 माइनस ए बाई 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ से भी साइन ऐड करूँगा, यहाँ से भी मैं साइन ऐड करूँगा, साइन ऐड करूँगा। देखो साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगा बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब ये तो सेम वैसे नीचे आएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा, ये कॉस ए बाई 2, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे ए बाई 2 है, यानी कॉस थीटा, थीटा ए बाई 2 है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, सिंपल मैंने किया, मुझे पता है कि एंगल दो तीनों के 180 डिग्री के बराबर होगा, तो डिवाइड कर दो हर बोथ साइड 2, 190 निकला यहाँ से। इसके बाद आपको ए बाई 2 को यहाँ से ले आओ, साइन ऐड कर दो, दैट्स इट, तो आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना था, दोनों में भी अब दूसरे में भी अब यही कर लेना। देखो फिर से मैं बताऊंगा इसको क्या करना है, अगर किसी को फिर से कंफ्यूजन रहा है फिर दूसरा वाला खुद ही कर लेना, ये आपके लिए होगा, इसको खुद कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट विल बी द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर आपकी डिमांड की बढ़ गई तो फिर हम इस पे फिर से कोई एक न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, तो अदरवाइज इट इज एंड। अब यहाँ पे देखो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री 1 के बराबर प्रूव करना है। देखो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, मैं यहाँ पे लिखूँ tan 90 माइनस 42 है, tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42, तो क्या निकलेगा 48, नहीं मैं करूँगा 48 करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा cot 90 माइनस 48 tan थीटा के बराबर निकलेगा। ठीक, tan 90 माइनस 42, तो ठीक, नहीं यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस 48 लिखेंगे इंटू tan 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू 1, तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा 90 माइनस थीटा कितना लगा 48 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot है ना 90 माइनस सॉरी यहाँ पे 67 है, 23 डिग्री, तो tan 48 tan 23 डिग्री, अब इसको मैं फिर से वापस लाऊंगा tan 48 डिग्री इंटू 1 बाई tan 23 डिग्री, tan एंड tan गैस कैंसिल आउट, क्योंकि ये सेम है और ये भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 था, ये भी 1 आ गया, बिकॉज बोथ साइड्स आर कैंसिल आउट फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, तो आपका आंसर 1। अब यहाँ पे दोनों में से या तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, फिर इसको रहने दो, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको रहने दो, दोनों में से दोनों मॉडल में से एक को कन्वर्ट कर दो कॉस में, या साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, तो आपका आंसर फिर जो भी निकलेगा यहाँ पे निकलेगा साइन साइन कॉस कॉस, सिंपली फिर से वही आएगा, तो आपका आंसर निकलेगा 0। तो आप दिस थिंग इज होल मतलब एनफ फॉर टुडे, तो आई होप कि आपको ये समझ आया हुआ होगा, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दी आवर वीडियोस, अगर आपको हमारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे तो
तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।